अगर आपके बच्चे को भी मोबाइल गेम की लत है तो जरा सावधान हो जाइए, संभल जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लत की वजह से आपके बच्चे की भी जान पर बनाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ऐसी ही एक खबर सामने आई जिसे देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। वहां ऑनलाइन गेम की लत ने एक साथ एक दो नहीं बल्कि 3 बहनों की जान ले ली। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली 12 और 16 साल की 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। ये खिड़की आप देख रहे हैं, यहाँ बकायदा तीनों बहनों ने एक स्टूल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक स्टूल लगाया गया और उसके बाद इस स्लाइडर जो दरवाजा है उसको खोला गया और उसके बाद यहाँ से कूद करके तीनों बहनों ने अपनी जान दे दिया। देर रात सुसाइड करने से पहले इन लड़कियों ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और खिड़की से बारी बारी से नीचे कूद गई। जब लड़कियां नीचे गिरी तो आवाज इतनी तेज आई कि सोसाइटी के तमाम लोग और सिक्योरिटी गार्ड भागे भागे मौके पर पहुंचे। घर वाले भी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक लड़कियां नीचे कूद चुकी थी। जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। लिखा गया है उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि इन लड़कियों को कोरियन गेम की लत थी। आशंका जताई गई कि परिवार के मना करने पर उन्होंने ये कदम उठाया। पुलिस को लड़कियों के कमरे से 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कोरियन कल्चर का जिक्र है और अंत में इन लड़कियों ने लिखा, सॉरी पापा। सुसाइड नोट छोड़ा जी कि पापा हम गेम नहीं छोड़ सकते, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम मर जाएंगे, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते बस। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी। आखिर कोरियन गेम में ऐसा क्या है कि मोबाइल पर खेला जाने वाला यह गेम इतना बड़ा खतरा बन सकता है? दरअसल कोरियन गेम कोई सामान्य गेम नहीं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया। कोरियन लवर गेम ये एक टास्क आधारित ऑनलाइन रोमांटिक गेम है। जानकारी के मुताबिक इसमें 50 टास्क होते हैं। इसे खेलने वाला शख्स एक वर्चुअल साथी चुनता है जो कोरियन भाषा में संवाद करता है और रोजाना टास्क देता है। पहले दिन हल्के फुल्के टास्क दिए जाते हैं, जैसे तय समय पर चैट करना, कुछ लिखकर भेजना, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है टास्क मानसिक दबाव डालने वाले हो जाते हैं। बताया गया कि ऐसे गेम्स में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि खेलने वाला बच्चा असली और नकली दुनिया का फर्क ही भूल जाता है। कुछ मामलों में टास्क इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि ये खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे खतरनाक कदम उठाने लगते हैं। ये तरीका पुराने ब्लू व्हेल गेम जैसा माना जा रहा है, जिसमें आखिरी चरणों में जानलेवा टास्क दिए जाते थे। और कुछ ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी आज सामने आई। बताया गया कि गेमिंग की लत ने 14 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़का 8वीं कक्षा का छात्र था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इस लड़के ने ये कदम तब उठाया जब उसके माता पिता कहीं गए हुए थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पूरे उसमें हमने मर्ग जांच कर रहे हैं और घटना का पूरा कारण के पता रसी कर रहे हैं। घर वालों ने बताया कि उससे मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने की लत थी और गेम के चक्कर में उसके दादा के अकाउंट से 28,000 रुपए भी कट गए थे। पैसा नहीं दिया तो उन्होंने टास्क ऐसा दे दिया कि जिससे मेरे भांजे की जान चली गई। उसने फांसी लगा ली। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। हम जल्द से जल्द एक SOP निश्चित करेंगे जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। जानकारी के मुताबिक गेम में दिए गए किसी टास्क को पूरा करने के दबाव में छात्र ने यह कदम उठाया। अब आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं जो मुंबई के गोरेगांव में एक बड़ा हादसा कैसे टल गया उससे जुड़ी हुई है। दरअसल यहां एक इमारत की लिफ्ट में एक लड़का हाइड्रोजन गैस से भरे हुए गुब्बारे ले जा रहा था। तभी गुब्बारा फटा और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगते ही लिफ्ट में मौजूद 3 लोग तुरंत बाहर निकल आए। इस घटना के बाद नागरिकों और सोसाइटी प्रबंधन से सतर्क रहने और इस तरह की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर गांव के लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस वालों की सुरक्षा पर ही खतरा पैदा हो गया था। गांव के लोग बुलडोजर के साथ आई पुलिस के पीछे दौड़ पड़े। मजबूरी में पुलिस वाले भी कतार बनाकर वहां से भागते दिखे।
गुस्से से तमतमाए गांव के लोग लगातार पत्थरों की बारिश कर रहे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बरसों से उस जगह पर रहने वाले लोग बुलडोजर एक्शन से नाराज थे, लेकिन पुलिस का आरोप है कि उन्हें भड़काया गया। कुछ लोगों के बहकावे पे ग्रामीणों के द्वारा टीम पर पथराव किया गया। गांव के कुछ लोगों ने ज्यादती के भी आरोप लगाए। जो यहाँ दबंग है, जो दुनिया भर के गांव समाज के जमीन कब्जा किया गया है, उनको कहीं से टच नहीं किया गया। पीएससी की गाड़ी आई और सबको मारना, पीटना, मोटरसाइकिल तोड़ना, ये सब काम किया गया। काफी देर बाद पुलिस ने इलाके को कंट्रोल किया। अब वीडियो के आधार पर हमला करने वाले की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का है। यहां पुलिस बारिश से बचने के लिए बाइक का चालान काटती हुई नजर आई। वायरल वीडियो में नजर आया कि बारिश से बचने के लिए तमाम बाइक सवार फुट ओवरब्रिज के नीचे खड़े थे। तभी वहां पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंची और एक पुलिसकर्मी आगे बढ़कर बाइक की नंबर प्लेट का फोटो खींचने लगा, जिसे देखकर बारिश से बचने के लिए खड़े तमाम लोग अपनी अपनी बाइक लेकर भागते नजर आए। वहीं चालान काटने का वीडियो सामने आया तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल उठ खड़े हुए। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह रोक लगा दी थी। अब देश भर के कई विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में और उन्हें लागू करने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। बीएचयू में कल ओबीसी और SC/ST छात्रों ने नए नियम लागू करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। इस बीच अब खबर आ रही है कि कुछ छात्रों ने एक ओबीसी छात्र की पिटाई कर दी। 4-5 लोग अचानक से आए और हम पर हमला किए। हमारे सर में चोट आई है, पेट में चोट लगी है और दांत में चोट लगी है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात होगी, तुम मुझे सवरनवाद सिखाओगे, क्या होता है। सिर्फ बीएचयू में ही नहीं, कल जेएनयू में भी यूजीसी के नए नियमों को लागू करने को लेकर प्रदर्शन हुए थे। छात्रों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी किसी का दबाव था, इसीलिए नए नियमों को लागू करने नहीं दिया जा रहा। अब एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां एनकाउंटर हुआ है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। उधमपुर एनकाउंटर में मारे गए हैं 2 आतंकी और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए और अब उस पूरे इलाके में घेराबंदी शुरू हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मणिपुर में करीब 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है और इसी के साथ ही आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ दिलाई। वहीं मैतेई सीएम के साथ एक कुकी महिला ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले आज राज्यपाल से मिलकर युमनाम खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था और विधायकों के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को सौंपा था। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।